आज जिला कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ को होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव ने एरियर भुगतान से संबंधित ज्ञापन सौंपा। पेश है एक रिपोर्ट। का मतलब क्या दिखता है, क्या आप लोग देखेंगे, ठीक है। आज आपने प्रमाणीकरण का दे दिया कि मास्टर रोल हो गए और उसके बाद आपको वहां से फंड जारी हो गया नहीं अपनी वजह से वो आपके कागज बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आप कुछ भी बताएं। आपका बजट मिला, ठीक है। जो मेरी बात है वो पहले सुन लीजिए। जब एरियर भुगतान के लिए वो हुआ था, उसके बाद फिर एक शासन स्तर से एक कमेटी आदेश हुआ कि एक कमेटी गठित करा ली जाए ताकि पारदर्शी तरीके से पूरा भुगतान कराया जा सके। तो सभी प्रदेशों में जो है कमेटी गठित की गई, यहाँ भी कमेटी गठित की गई है, ठीक है। कमेटी से पहला ये था कि पुनर्सत्यापन हो जाए सभी ड्यूटी स्थल से। वो आप जान रहे हैं कि अप्रैल में पुनर्सत्यापन, ठीक है। कुछ ड्यूटी पॉइंट्स के अभी पुनर्सत्यापन नहीं हुए, उनको छोड़कर शेष का हम लोग आहरित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसी शासनादेश में दो अन्य बिंदु थे कि जो ड्यूटी एनआईसी से लगी है प्लस जो है मास्टर रोल पे जिन होमगार्डों का नाम है उनका भी सत्यापन करा लिया जाए कि उनके खाते में हुआ है। तो ये जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये भी हमको आगे उसके आगे कराना था। जब सत्यापन होने के बाद वो कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है और जो है कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है। जुलाई में हम लोगों ने कल भी आपको आश्वस्त किया था, पहले भी आश्वस्त कर चुके हैं कि जुलाई में ये भुगतान हो जाएगा। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आश्वस्त नहीं है। खबर आपको जब दी जा रही है, ठीक है। आज हमारे सभी जवानों में मैं आज ये सरकार की तरफ से धारा 144 लगी, उसका पालन किया है। महामारी का पालन करते हुए कानून को हम पालन कर रहे हैं और पालन न करते तो माननीय वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तक मैं खड़ा ही नहीं करता। उसके बाद जो शासन के आदेश हैं और एक आदमी का पैसा जाना है, आदेश निर्देश सब कुछ है, शासनादेश है और सब कुछ है, उनके मुताबिक आप उस पर सही नहीं खरे उतरे हैं। ये देखते हुए नहीं, ये 34 महीने का पैसा जाना है गार्ड का और यहाँ पे 3000 से 4000 होमगार्ड हैं, एक एक आदमी का पैसा जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आनन फानन में किसी का पैसा दे दे, एक आदमी का एक दिन का भी पैसा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है जब तक आप समय नहीं देंगे पूर्ण पारदर्शी तरीके से इसका भुगतान कराया जाएगा। तो ये हेडक्वार्टर 2019 से बराबर आश्वासन यदि सही तरीके से अब तक तो कब का एरियर भुगतान हो चुका होता। यहाँ तक जब हेडक्वार्टर में पैसा मिला तो लोगों ने अपनी बेटियों की शादी तय कर दिया, उसमें दहेज कुछ दे दिया और यहाँ तक जो जवान थे अपने घर बसाने के लिए कहीं जमीनों का बयाना दे दिया। फिर उसके बाद पैसा नहीं, उन बेटियों की शादी टूट गई और वो प्लाट भी चला गया। रोड वो जाते इतना डिफरेंस में आ गए कि वो रोड पे है, इतना सोचना। मेरी बात को आप काट रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप गलत बयानी गए नहीं, आप गलत यहाँ पर गलत किए हैं, बिल्कुल गलत किए हैं। आप बता दीजिए कौन आमंत्रित है जो लेटर आपने जारी किया है, आमंत्रित कौन ऐसा है। हम इससे आपसे कानून से लड़ूंगा और मैं मांगूंगा आपसे आमंत्रित कौन है ऐसे तब हम लोग तो शांतिपूर्वक माननीय श्रीमान जिला अधिकारी साहब इस समय इस तरह का कोई प्रयास करना ही नहीं। आपको सरकारी सुविधा दी गई है, सब कुछ दिया गया है। आप कभी भी आप मोबाइल नहीं उठाते हैं, वार्ता करना नहीं चाहते। मैं यहाँ कब आया हूँ बताइए? एक दिन जब आपका मैं रिसीव कराने आया हूँ, आप साइन नहीं थे मैं रिसीव करके, मैं बताइए सालों साल मैं किसको डिस्टर्ब करता हूँ? किसी का अब तक डिस्टर्ब नहीं किया। आज ही आपने डिस्टर्ब किया, आज डिस्टर्ब आप आज ये आपने इस स्थिति पर पहुँचा दिया कि कितने लोग अपने जान से हाथ धो चुके, कितने लोग डिप्रेशन में उनके हार्ट अटैक पड़ गए। ज्ञापन दीजिए, मैंने अपनी बात क्या आपकी मांग है? ठीक है, आप ज्ञापन दीजिए, आपकी जो भी है आप मुझे लिखित दे दीजिए। आश्वासन और आदेश निर्देश तो मैंने बहुत देखा और सब खोखले साबित। सर, जैसा कि आज जो है ये होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तावित एक आज की मीटिंग थी आपसे, इसके बारे में रामेन जी जो है अपने आप को स्वघोषित यूनियन का अध्यक्ष कहते हैं। ये यूनियन जो है ऑफिशियली हमारे द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, पर क्योंकि इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है इसलिए हमने यह ज्ञापन जो है एक्सेप्ट किया है। और इनके द्वारा यह मांग की गई है कि होमगार्ड्स का जो है एरियर का जनपद लखनऊ की राशि जो है जल्द से जल्द जो है सभी होमगार्ड के खाते में पहुंचा दी जाए। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि इनकी एसोसिएशन आपके यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक इनके पास
बाकी अभिलेख हैं जो कि गोरखपुर सब रजिस्ट्रार के यहाँ, इनकी यूनियन रजिस्टर्ड है और आपके यहाँ भी उसका संज्ञान लिया जाता है सर? नहीं, हमारे यहाँ कभी इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। मुख्यालय और शासन स्तर से यह निर्देश है कि किसी भी प्रकार का एसोसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं है और इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाए। पर जो इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इस हेतु हम लोग पहले से ही पूर्ण प्रतिबद्ध है। शासन और होमगार्ड मुख्यालय स्तर से निर्देश है कि जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। इस हेतु जो है एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें जो है अपर जिलाधिकारी पूर्वी महोदय अध्यक्ष हैं और अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल जो हैं और जिला कमांडिंग सदस्य के रूप में है। कमेटी का जो है काम जो है अंतिम चरण में है और जो है फिर यह आश्वस्त किया जाता है कि जुलाई माह में जो है एरियर का भुगतान जो है हम लोग एकदम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और कराया जाएगा। सर, जैसा कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था कि 8 हफ्ते में भुगतान होना चाहिए, तो उसके बाद सर इतना लंबा विलंब क्यों है सर? जबकि ऐसा कोई दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ भुगतान की बात की थी। चूँकि 34 महीने का भुगतान था और होमगार्ड्स का जो है, इस वजह से जो है यह पहले शासन ने यह सुनिश्चित किया कि जो है भुगतान की प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से हो और किसी भी प्रकार का गलत भुगतान न हो पाए। इस वजह से जो है पूरे प्रदेश में समस्त जनपदों में कमेटी गठित करते हुए जो है इसका जो है पुनर्सत्यापन करते हुए जो है एरियर भुगतान के निर्देश दिए गए थे, उपरोक्त का अनुपालन किया जा रहा है। सर, शासन से 2 चिट्ठियाँ आपको मिली हैं। एक तो मिली है आपको दिसंबर में, वो 2020 में मिली है, और दूसरी मिली है आपको 24 मई 2021 को। उसमें सर लिखा है कि सारे सत्यापन हो गए हैं, अब अतिशीघ्र जो है वो सारे होमगार्ड जवानों का भुगतान कर दिया जाए। सर, उसके बावजूद भी देरी क्यों? जो आप अप्रैल 2021 की चिट्ठी का संज्ञान दे रहे हैं, उसके अनुसार ही सत्यापन कार्य का जो है सूचना जो है हस्ताक्षरी मतलब हमारे कार्यालय से ही दी गई थी। जो है तत्पश्चात जो है 2 माह जो है कोविड की स्थिति बहुत ही विकराल थी। आप जान रहे हैं किसी भी ऑफिस में या कहीं भी जाके जो है अग्रिम कार्रवाई कराया जाना संभव नहीं था और अब हम लोग जून से पुनः पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र जो है भुगतान करा देंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि होमगार्ड जवानों की ड्यूटी जो है हर महीने चेंज होती है, इसके अलावा कुछ संवेदनशील ड्यूटियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग सालों से लगे हुए हैं, उनको सर वहाँ से क्यों नहीं हटाया जाता है? देखिए, जो सॉफ्टवेयर है वो जो आपका इनपुट है उसी पे कार्य करता है। ड्यूटी चेंज होने का यह लॉजिक है कि जो भी होमगार्ड द्वारा अपना ड्यूटी विकल्प होता है और उनके जो मानव दिवस होते हैं उसी के आधार पर जो है सॉफ्टवेयर ड्यूटियों को रोटेट करता है। क्योंकि 100% ड्यूटी इस समय लखनऊ में चल रही, इस वजह से जो है उनके मानव दिवस या ड्यूटी विकल्प में बहुत अधिक चेंज नहीं होता है। इस वजह से कुछ होमगार्ड जो है सॉफ्टवेयर में जो है उसी स्तर पे नियमित रूप से आते हैं, उन्हें किसी अन्यत्र मैनुअल इंटरवेंशन के द्वारा कहीं भी संवेदनशील करके नहीं रोका जाता है। जिस प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ये आज यहाँ आए हैं अपना एरियर भुगतान को लेके, उसके बारे में सर बता दें आप, कब तक के इनका भुगतान हो जाएगा? एरियर भुगतान का हमारा प्रयास है कि जुलाई में पूर्ण रूप से हो जाए। हम लोग पूर्ण रूप से जो है अभिलेख जो है तैयार कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि होमगार्ड को भी जो स्टेक होल्डर जो हमारे जो है जिनको भुगतान होना है उनको भी पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। इस वजह से हम लोग उनके एक होमगार्ड का अभिलेख तैयार कर रहे हैं। एक होमगार्ड का 34 माह का विवरण भी तैयार किया जा रहा है, जो जब हम लोग भुगतान करेंगे तो उनको अवलोकित भी कराया जाएगा। अगर उनको कोई भी समस्या है, कोई भी इस तरह होगी तो उसके स्तर पे क्या समाधान प्रक्रिया होगी और जो है उनको सारे अभिलेख दिखाने और उनको संतुष्ट करते हुए ये भुगतान की प्रक्रिया कराई जा रही है और ये शीघ्र जो है भुगतान माह जुलाई में होगी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिसमें लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में भुगतान आपने कराया है, आपके द्वारा, ये शासन के द्वारा कराया गया, लेकिन किस्तों में कराया जा रहा है। कभी 50,000 कहीं पहुंच रहा है, कहीं 20,000 पहुंच रहा है, कहीं 80,000 पहुंच रहा है। सर, ऐसी क्यों, जबकि एक मुश्त में भुगतान की बात है और शासन ने भी आपको फंड दे दिया है? शासन स्तर से ही जो फंड प्राप्त हुए हैं वो बजट शासन को आवंटित बजट के अनुसार हुए हैं। तो एक बार जो बजट मिला था वो पूर्ण बजट नहीं था, पुराने वित्तीय वर्ष में मिला था। तत्पश्चात इस वित्तीय वर्ष में फिर से बजट शासन स्तर से आवंटित हुआ है। इस वजह से जो है खंड खंड में भुगतान हो रहा है। पर जनपद लखनऊ में जो है भुगतान जो है तो प्रयास यही रहेगा कि ये समस्त भुगतान किया जाए। लखनऊ में आप ये प्रयास करेंगे कि एक मुश्त सारे होमगार्ड जवानों को मिले? राम कुमार द्विवेदी, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ। मैं जिला कमांडेंट होमगार्ड और होमगार्ड मुख्यालय से मैं जानना चाहता हूं कि जो बार बार मेरे संज्ञान में ये बात आई है
ये कहते हैं कि आपका एसोसिएशन अवैध है। अगर मेरा अवैध है एसोसिएशन, आज तक मेरा प्रदेश शासन और विभाग और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई इन्होंने किया? नंबर 1। नंबर 2 बात मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर इनकी आरपीएस एसोसिएशन वैध है तो ये हमको बताएं किस मजिस्ट्रेट और किस एनजीओ के तहत इनकी एसोसिएशन वैध है, और अपना ये रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क हमको अवगत कराएं। मैं प्रदेश सचिव राम कुमार द्विवेदी ये मैं जानना चाहता हूँ जिला कमांडेंट और होमगार्ड मुख्यालय से, ये अवगत कराएं। रामेन जी, आप ये बताएं कि आज लखनऊ में आप जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हुए थे 2016 में, पुलिस कांस्टेबल का न्यूनतम वेतन जो इनको देते हुए जो बढ़ा हुआ एरियर साथ में वो 2016 से 19 तक इनका भुगतान तत्काल कर दिया जाए। और तो आज हमको 2019 से पूरे प्रदेश में तो मिल गया, धीरे धीरे दे दिया गया और हेडक्वार्टर पर दे दिया गया, वितरित कर दिया गया एक मुश्त, लेकिन बाकी लखनऊ में एक पैसा अभी तक नहीं। सिर्फ शासनादेश अनिल श्रीमान प्रमुख सचिव के द्वारा शासनादेश जारी होता है कि इनके बैंक अकाउंट नंबर चेक करके और वेतन वो दे दिया गया है अमाउंट, उसके द्वारा इनका तत्काल इनके खातों में भेज दिया जाए। ये 2020 और 2021 में जारी किया कि 6/4/2021 में कि इनका सत्यापन हो चुका है मास्टर रोलों का, और जब सत्यापन करके दे दिया तो सरकार जो है फंड जारी कर दिया होमगार्ड जवानों के लिए, तत्काल भेज दिया। आज 3 महीना हो रहा है, फिर भी किसी प्रकार का एरियर के विषय पर नहीं सोचा। और जब श्रीमान जिला अधिकारी को मैंने लखनऊ को सौंपा ज्ञापन, संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के लिए, तब इसमें तेजी आई। फिर झूठ, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को झूठ बोलना, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून जो देश ने दुनिया से सबसे बड़े सर्वोच्च स्थान होता है उसको बिल्कुल नकार दिया। तो इन अधिकारियों को कभी कानून ना पढ़ना और ना सरकार ने कानून पढ़ाना, ये सबसे बड़ा। आज जो ज्ञापन दिया उससे क्या आश्वासन मिला? आज यहाँ पर जिला कमांडेंट श्रीमान जी को दिया है, अतुल कुमार सिंह जी को। उन्होंने कहा कि मैं 10 जुलाई से 15 के जुलाई के बीच में मैं एरियर सबका भुगतान एक मुश्त, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो मृतक हो, चाहे सेवा में हो, चाहे बहाल, चाहे विभाग से निकाला गया हो, सबको पैसा 10 जुलाई से 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक आपको वेतन नहीं मिला, फिर इसके बाद नहीं मिला तो क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इस आंदोलन की शासन और प्रशासन को अवगत कराते हुए हम इस आंदोलन को लड़ाई लड़ेंगे और बहुत तेजी के साथ लड़ेंगे, और जो इसके बाद दोषी होगा उसके खिलाफ हम बगैर कानून कार्रवाई करवाए विभागीय तगड़ी और अपना एरियर बगैर ले लिए हम यहाँ से हटेंगे नहीं किसी। जैसा कि जिला कमांडेंट साहब का कहना है कि आपके जो संगठन है, आपकी जो यूनियन है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके बारे में आप क्या? ये हमारे स्वर्गीय पूर्व आजम खान जी द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रजिस्टर्ड है। तब हमारी एसोसिएशन 1659 के नाम से रजिस्टर्ड हुई चेकपॉइंट गोरखपुर रजिस्ट्रार के यहाँ, और आज ये लोग उस आदेश को नकार रहे हैं। जबकि आपकी यूनियन अगर रजिस्टर्ड है तो क्या आपने उसकी कोई कॉपी आज उनको दिया है? मैंने आज भी दिया है, इसके पहले इनको मैं दिया हूँ, और रजिस्टर्ड भी भेजा हूँ, मुख्यालय को भेजा हूँ, प्रमुख सचिव को भेजा हूँ, सरकार को भेजा, एक बार नहीं अनेकों बार भेजा है। आज ये अपना ये एसोसिएशन बता दें, ऑफिसर जो एसोसिएशन है अभी शासनादेश रखा है कि राज कर्मचारी वर्दीधारी यदि वो धरना देता है तो वो मान्य नहीं है, वो अनुशासनहीनता है और वो नहीं धरना। फिर भी इसके बाद रंजीत सिंह साहब जो गाजियाबाद में 17 थाने में 17 थानों में FIR गिरिराज सिंह कमांडेंट के खिलाफ लिखी गई, और यहाँ पर धरना में कमांडेंट कृपाशंकर का बचाने का
कार्य किया गया। ये जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि हमारे तो हाई कोर्ट से और इनकी कहीं से नहीं, सरकार से भी मानता नहीं है, फिर भी ये धरना बैठे दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और बाकी एरियर यदि मेरा अब विलंब हुआ तो ये एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। मैं सभी लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।